ईमानदारी सबसे बड़ा धन। किसी गांव में होरीलाल नाम का एक चोर हुआ करता था। होरीलाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। होरीलाल रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता। होरीलाल पेशे से तो चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। तो यही सोचकर बेटे का दाखिला एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया। होरीलाल का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वह 10वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। वह कई जगह नौकरी के लिए भी गया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 10वीं पास, उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। होरीलाल को बेटे की चिंता हुई। होरी ने सोचा कि क्यों ना इसे भी अपना काम सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी कर करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी कर लेगा। यही सोचकर होरीलाल एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर चोरी करने गया। रात का समय था, दोनों चुपके चुपके एक मकान में पहुंचे। उस मकान में कई कमरे थे। सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी धनवान व्यक्ति की हवेली है। होरीलाल अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने पहले भी कई बार यहाँ चोरी की है और यहाँ खूब माल भी मिलता है। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। होरीलाल बोला, अब देर ना करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वो करुण स्वर में बोला, पिताजी, मैं चोरी नहीं कर सकता। होरीलाल बोला, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटा बोला, पिताजी, जिसके यहाँ से आपने कई बार चोरी की है, देखिए, आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी अंधकार है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूंगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर को भी रोशन करूंगा। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। होरीलाल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज उसके बेटे की पढ़ाई सार्थक होती दिखाई दे रही थी। दोस्तों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप समाज में सर उठा के चल सकें।